सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ व्हाट B6, दैट इज पायरिडॉक्सिन। ओके, तो B6 जो विटामिन है इसका देखते हैं, और आज जितना भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है, ओके, तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आज हम ओवर करते हैं, ओके, या एंड करते हैं। सो इसका जो डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी रिलेटेड है, तो डेफिशिएंसी कभी भी B6 की जो है ये अलोन नहीं होती है, इसके साथ में बाकी के जो विटामिन्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के वो भी इसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो बायोकेमिकल चेंजेस इंक्लूड, इसमें क्या होता है कि लेवल इंक्लूड डिक्रीज इन लेवल ऑफ व्हाट प्लाज्मा पायरिडॉक्सिल, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी हुई तो क्या ये जो एक्टिव फॉर्म होता है पीएलपी का, इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा किसमें, प्लाज्मा में के अंदर, एंड यूरिनरी 4 पायरिडॉक्सिक एसिड, इसका भी डिक्रीज होगा, फॉलोड बाय डिक्रीज इन लेवल ऑफ सिंथेटेज ट्रांस अमीनेज एंजाइम, ओके, and other enzyme of amino acid metabolism such that there is an increase in the presence of uh, xanthurinate in the urine and decrease the glutamate conversion to एंटी न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो भी क्या होगा, एंड अदर एंजाइम ऑफ अमीनो एसिड सच दैट देयर इज अ इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके, मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट करेगा। तो इतना याद रखिए, अगर डेफिशिएंसी होता है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो okay, often occur with a riboflavin deficiency because riboflavin is needed for formation of coenzyme LPL। ओके, सो राइबोफ्लेविन भी इसके साथ में क्या होगा, हाइपो विटामिनोसिस, मतलब अगर विटामिन B6 का अगर डेफिशिएंसी आया, वो डिक्रीज हुआ बॉडी के अंदर, तो साथ ही में राइबोफ्लेविन भी की भी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि राइबोफ्लेविन रिक्वायर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव फॉर्म LPL फॉर्मेशन के लिए। ओके, इसलिए इसे कभी भी डेफिशिएंसी B6 की अलोन नहीं होती है या सिंगल नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा अबाउट दिस, तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा अगर डेफिशिएंसी होती है तो पेरिफेरल न्यूरिटिस, इपिलेप्टिक फॉर्म कन्क्लूजन, एनीमिया हो सकता है, ग्लॉटी ग्लॉसिटिस, सेबोरिटिक डर्मेटाइटिस, ओके, एंगुलर स्टेमेस्टासिस, ओके, हाइपर इरिटेबिलिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती है, जैसे ओरल लेशन भी हो सकता है। ओके, तो ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी दिस क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स इज ऑकर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी का रीजन देखो, पायरिडॉक्सिल इनटेक आर रेयर है, पायरिडॉक्सिन इनटेक आर रेयर, बट यूज ऑफ हाई डोजेस ऑफ पायरिडॉक्सिन जो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसके बाद टॉक्सिसिटी रिलेटेड ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया गया है। ओके, तो टॉक्सिसिटी, क्योंकि जितने भी मोस्टली विटामिन है ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है, इसकी वजह से इनका टॉक्सिसिटी होता ही नहीं है। ओके, तो बॉडी से इजीली रिमूव हो जाते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट में ले भी लिया तो। ओके, और दूसरा यहाँ पर बताएगा कि हाई डोजेज जो होता है पायरिडॉक्सिन का, इसका यूज़ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए किया जाता है और कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए किया जाता है, हैज़ रिजल्ट इन अ न्यूरोटॉक्सिक एंड सम केसेस। ओके, इसके लिए एंड इन सम न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैव रिलेटेड रिजल्ट इन अ न्यूरोटॉक्सिसिटी। ओके, सम न्यूरोलॉजिकल डिसीज, इसके लिए रेयर है, इसका जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज़्यादा रेयर, लेकिन होता है टॉक्सिसिटी, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। ओके, सारे जो मोस्टली जो विटामिन है। नेक्स्ट यहाँ पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि कितना इसका अमाउंट होगा, तो अगर रिकमेंडेशन देखें तो RDA इज सेट एट 2.4 एंड 1.9 मिलीग्राम पर डे आपको B6 विटामिन लगने वाला है। ओके, तो B6 आपको अमाउंट 1.9 टू 2.4 मिलीग्राम, ओके, mg पर डे। ओके, तो इतना आपको जो है मेल एंड फीमेल के लिए रेंज है, इस रेंज में या ओके
मॉडरेट एक्टिविटी या मॉडरेट एक्टिविटी एक रिक्वायर है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी होगा, लैक्टेशन होगा, तो उस टाइम पर ये रेंज बढ़ जाएगा। हर विटामिन के लिए नॉर्मल अलग होगा और प्रेगनेंसी के वक्त विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ओके, अब इसका अगर हम देखें इन्फेंट्स के अंदर, तो 0.5 से लेकर हाईएस्ट कहाँ तक जाता है, 2.6 तक जाता है। ओके, ये इसकी रेंज आप देख सकते हो कि फॉर द इन्फेंट, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द बॉयज़। ओके, एज दिया गया है यहाँ पर, एज के अकॉर्डिंग कितना। ओके, EAR, दिस इज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, दिस फॉर इंडियन। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ पायरिडॉक्सिन टेटस। ओके, so vitamin B6 status is most appropriately evaluate by what कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स हैं, जिसकी वजह से हम अब इस पायरिडॉक्सिन को हमारे बॉडी के अंदर कितना है या कितना नहीं है, ये कैसे मेजर करते हैं, हम इसके मेजर कैसे करेंगे, या हमें डेफिशिएंसी है कैसे पता लगेगा, डायग्नोस कैसे करेंगे। तो यूजिंग व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स है, नेमली इसमें लगा है कि प्लाज्मा PLP कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है यूरिनरी एक्सक्रीशन, नेक्स्ट है इरिथ्रोसाइट अमीनो ट्रांसफरेज एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ट्रिप्टोफैन कैटाबोलिज्म के ऊपर, इरिथ्रोसाइट एंड होल ब्लड PLP कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो इसके थ्रू हम इसे मेजर करते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड कौन सी है, ये जो पहली मेथड है प्लाज्मा PLP, जो इट इज बेस्ट मेथड फॉर द सिंगल इंडिकेटर, बिकॉज इट व्हाट रिफ्लेक्ट द टिश्यू स्टोर में कितना है, ये वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, एंड 20 mm मोल हैज़ व्हाट इंडेक्स ऑफ एडिक्वेंसी। ओके, PLP level has been reported to fall with a age. Okay, so जो एक्टिव फॉर्म होता है ये reported to fall with a age, तो एज जैसी बढ़ेगी वैसे एक्टिव फॉर्म PLP जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है एज पर। ओके, इन दिस टेक्निक। ओके, इन दिस टेक्निक Lekman suggests that 24-hour urine excretion of less than 65 mmol xanthurate after a 20-gram oral doses of tryptophan indicator normal B6 status। ओके, सो लेकमैन में सजेस्ट किया कि 24 यूरिन एक्सक्रीशन के अंदर अगर लेस देन 65 मोल ऑफ जैंथुरिन होगा, ओके, तो पेशेंट ने पहले 2 ग्राम ऑफ ओरल डोजेज ऑफ ट्रिप्टोफैन लिया, और उसके बाद अगर लेस देन 65 mmol जैंथोरेट अगर होता है सिक्रीट, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल B6 लेवल है। और एक बार यहाँ पर भी देखते हैं क्योंकि आपको भी यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, तो यूरिनरी 4 pyridoxic acid level respond quickly to change in a B6। okay, however the value higher than 3 mmol per day achieved with the intake of approximately 1 milligram per day has been suggested to reflect adequate intake। ओके, तो ये सजेस्ट करेगा एडिक्वेट इंटेक। अगर 3 mmol पर डे अगर क्या होगा, रिलीज होता है, क्या होता है यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया नहीं है कि पर डे अचीव विद इंटेक ऑफ अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो ये जो यूरिनरी 4 पायरिडॉक्सिल लेवल है हैज़ बिन क्विकली चेंजेस इन B6 इंटेक, एंड हाउएवर द वैल्यू जो है हायर देन, अगर इसकी वैल्यू 3 mm पर डे रहेगी तो अचीव विद इंटेक अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर डे से हम अचीव करेंगे। अगर इसका 3 होता है तो has been suggest reflect what adequate intake है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रैक्शन विथ अदर न्यूट्रिएंट्स। अब इंट्रैक्शन विथ अदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड, ल्यूसिन एंड साइनोकोबाल्मिन। कार्बोहाइड्रेट जो है कैसे यह भी इंट्रैक्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका ऑब्वियसली रोल रहेगा। ओके, इन्वॉल्व इन व्हाट glyconeogenesis through its action through the transaminase reaction। ओके, तो इसके सारे आंसर आपको तभी समझ में आएगा ये पार्ट जब आप
पिछला वीडियो देख चुके हैं इसका एब्जॉर्प्शन का, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B6, ओके, ऑल नॉन टॉक्सीडेटिव एंजाइमेटिक अमीनो एसिड ट्रांसफॉर्मेशन। द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ B6 जो है, ओके, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल नॉन टॉक्सिक, ओके, एंजाइमेटिक अमीनो एसिड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर कैटालाइज रिएक्शंस, कैटालाइज करता है जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन, रेसिमाइजेशन, B6 यूरिनरी एलिमिनेशन, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, हैज़ अ की रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इसका रोल है, लोअरिंग द बॉडी फैट में भी इसका रोल है, डेफिशिएंसी लीड टू लोअरिंग बॉडी फैट, ओके। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म इंक्रीज विद द लेवल ऑफ, अगर B6 इंक्रीज होता है तो इसका विटामिन B6 का जो मेटाबॉलिज्म है हैज इंक्रीज विद अ हायर लेवल ऑफ B6। नेक्स्ट इज ल्यूसिन। अब ल्यूसिन जो है, ओके, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड ल्यूसिन इन अ डाइट antagonize the function of vitamin B6. So excess of amino acid leucine in a diet what analyze the function of B6, impair the conversion of tryptophan to niacin। तो tryptophan और niacin का जो कन्वर्जन है वो ये नहीं होने देता अगर एक्सेस ऑफ ल्यूसिन है डाइट के अंदर, ओके। सो ये फंक्शन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज साइनोकोबालमिन। तो साइनोकोबालमिन दैट इज B6 विटामिन इज ओके कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 इन द रैट, ओके। तो साइनोकोबालमिन दैट इज B12 जो है, इससे इसका जो एब्जॉर्प्शन है रैट्स के अंदर में अगर डेफिशिएंसी होगी B6 की, तो ये क्या करेगा, अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या एब्जॉर्प्शन जो है B12 का वो यहाँ पर रैट्स के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करेगा, ओके। तो दिस इज अबाउट व्हाट यस पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है हमारा फॉलेट। अब फॉलेट जो है इज नेचुरली ऑकरिंग, ओके, इन द फूड, ओके, इन द फॉलेट naturally occurring in food, folate और folic acid in a supplement और in fortified foods के अंदर, okay। तो स्ट्रक्चर वगैरह जो है फॉलेट का पिछले वीडियो में, पिछला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन एडवांस न्यूट्रिशन का, वहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ओके। सॉरी, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में, अभी हमारा एडवांस न्यूट्रिशन चल रहा है। सो यहाँ पर है हमारा फॉलेट ऑकर नेचुरली, वो तो हो गया इन द प्लांट एंड एनिमल बेस के अंदर है, ओके, इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बी द गुड फॉलेट सोर्सेस, ओके। लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द कुकिंग, ओके। अब बात ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आपको ये दिखेगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें एनिमल फूड्स के बारे में या नॉन वेज फूड, तो मराइन फिशेस जो होते हैं इसके अंदर आपको B9 जो है दैट इज़ फॉलेट दिखेगा, एंड सेलफिश जो है इसमें आपको दिखेगा चिकन लीवर, बीफ लीवर, पोर्क लीवर, ओके, इसमें आपको यस B9 दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा व्हाट इज द इम्पेयरमेंट ऑफ मेंबर दैट द नेचुरल, सॉरी, इम्पोर्टेंट ऑफ द रिमेंबर। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल फॉलेट जो है, ओके, फाउंड इन अ फूड आर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में अवेलेबल है, जो नेचुरल फॉलेट है इन फूड, ओके, एंड विच रिड्यूस देयर बायो अवेलेबिलिटी पर एज मच ऑफ 50%। यहाँ पर क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी मच 50%, ओके, रिड्यूस करता है 50% बायो अवेलेबिलिटी, ओके। सो कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है इन फूड के अंदर जो फॉलेट है, फूड के अंदर जो फॉलेट किस फॉर्म है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स के अंदर, एंड रिड्यूस द बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। फॉलिक एसिड इज रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो
फॉलिक एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, अब यहाँ पर एंड पास इनटू द टिश्यू थ्रू जनरल सर्कुलेशन. ओके. नेचुरली ऑकरिंग फॉलेट, फूड फॉलेट जो इज कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, मोनोग्लूटामेट फॉर्म बाय द एंजाइम हाइड्रोलेज पकड़ ऑफ. ओके. टेरो पॉली ग्लूटामेट हाइड्रोलेज. ओके. तो आप हाइड्रोलेज भी एटलीस्ट याद रखो. ओके. तो ये हाइड्रोलेज क्या करता है, जो फॉलेट है, ओके, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, मोनोग्लूटामेट्स के अंदर, मोनोग्लूटामेट्स. ओके. मोनोग्लूटामेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ओके. लोकेटेड इन द जेजुनम. अब ये जो एंजाइम है लोकेटेड इन द जेजुनम ब्रस्ट बॉर्डर, कहाँ पर हो रहा है ये, जो इसकी बॉर्डर्स होती है किसकी, यस, इंटेस्टाइनल वॉल्स की, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है. ओके. आफ्टर डी कॉन्जुगेशन द मोनो glutamate folate is transported across the membrane by the pH dependent carrier mediated mechanism. It transported across the membrane. Okay. तो ये pH mediated carrier जो है, pH carrier के थ्रू ये क्या होता है फिर मोनो ग्लूटामेट कहा जा रहा है, यस यस, इन द ब्लड स्ट्रीम या ब्लड में जा रहा है. अब फॉलिक एसिड वंस एब्जॉर्ब, ओके, जैसे एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या होता है, बाय द हेपेटिक डाई हाइड्रोफ्लोरेट कन्वर्ट टू इट मेटाबोलिकली एक्टिव फॉर्म विच इज अ TH. अब ये मोनो जो है मोनोग्लूटामेट, इसे का किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, THF के अंदर टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एंड फॉलोइंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड in a hepatic hydrofluoric reductase by the, okay, next है यहाँ पर मतलब लीवर के, following the absorption of folic acid is largely reduced and methylated in a liver to what 5 tetrahydrofluoric acid. अब ये जो है लीवर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, N5, बस मिथिल ऐड हुआ यहाँ पर THF के अंदर. ओके. एंड इज मेन ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ फॉलेट. अब ये है मेन ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ, देखिए, तो ये है मेन फॉर्म ऑफ फॉलेट फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड एब्जॉर्ब, फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज. ओके. अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन में क्या है यहाँ पर, फंक्शन ऑल्सो नोन एज अ फॉलिक एसिड एंड इज फंक्शन अगर हम बात करें तो रिक्वायरिंग फॉर द रिएक्शन इंक्लूड व्हाट, इन्वॉल्व द फेज ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म. ओके. अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, DNA बायोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मिथिलेटेड एजेंट एंड SAM. ओके. रिक्वायरिंग फॉर द फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मिथिलेटेड एजेंट एंड SAM. अब ये क्या है वो देखते हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फॉलेट का जो फंक्शन है ना, वो आपको आपने कभी देखा नहीं होगी, फॉलेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके. तो हम फॉलेट का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और हम देखते हैं फॉलेट का. ओके. फॉलेट जो है इज़, और इंटरेस्टिंग भी होगा, आप देखिए आगे, इन्वॉल्व इन अ डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स. ओके. सो प्यूरिन के सिंथेसिस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरिंग द फॉलेट फॉर्म. ओके. THT रिक्वायरिंग इन द फॉलेट फॉर्म के अंदर चाहिए. इन्वॉल्व डी नोवो, फॉलेट इन्वॉल्व किस में होता है, प्यूरिन सिंथेसिस में, विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम, ओके, द रिक्वायरिंग द फॉलेट फॉर्म, और THF which is produced from the N5N10 methylene THF reaction catalyzed by the THT synthesis. The 5 okay 10 methylated THT जो कि है एक्टिव, सबसे एक्टिव फॉर्म, ये जो मेन फॉर्म है 10 methylated THT molecule has several fates there. One which is what, reconversion to 5 methyl THT catalyzed by the methyl tetrahydrofluoride mother. Okay.
रीकन्वर्जन। ओके, तो ये जो 5,10 है, 5,10 मिथिल 10 मिथिलिन THT जो है, मिथिलिन, ओके, THF, इसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, 5 मिथिल THF, और इसके लिए जो लगता है वो क्या है, मदर, MTHFR, ये एंजाइम लगता है। ओके, हेल्प इन रिड्यूसिंग। ओके, अब यहाँ पर एक आपको डायग्राम भी दी गई कि किस प्रकार से होता है। तो ये देखिए, ये जो है 5 मिथिल टेट्राहाइड्रो मोनोग्लूटामेट। ओके, तो ये कहा गया सेल्स के, ये प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के थ्रू कहाँ चला गया। ओके, तो ये क्या है, ब्लड के अंदर। अब ये यहाँ पर बाहर क्या है, सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है या कैसे ये कन्वर्ट होता है, तो ये जाता है यहाँ पर सेल के अंदर, क्योंकि DNA सिंथेसिस या प्यूरिन सिंथेसिस कहाँ हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहा है। ओके, तो ये है हमारा ब्लड, ब्लड से कहा गया ये 5 मिथिल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट। ओके, ये हमारा क्या एक्ट, यही है ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज फॉर्म। तो ये चला गया सेल के अंदर, यहाँ पर देखिए सेल। ओके, तो ये पूरी सेल है अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया, अब इसका जो है ये कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, टेट्रा, इसका जो है। ओके, तो ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है, 5,10 मिथिल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट। ओके, इससे ये फॉर्म हो रहा है। अब ये जैसे यहाँ पर जाता है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये कन्वर्ट हो रहा है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ओके, और इसी के इसके कन्वर्जन के साथ, ओके, 5 मिथिल टू टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट के कन्वर्जन के साथ ही क्या हो रहा है कि होमोसिस्टिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मिथ्योनिन के अंदर। ओके, होमोसिस्टिन क्या हो रहा है, कन्वर्ट इनटू द मिथ्योनिन विद द, यहाँ पर रिक्वायर क्या है, विटामिन B12। ओके, ये B12 है, एंड मिथ्योनिन सिंथेज जो है एंजाइम, ये रिक्वायर है। अब होमोसिस्टिन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, मिथ्योनिन। अब ये होमोसिस्टिन जो है ये अगर बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो देखिए, हेल्प इन वॉट, फॉलेट स्पेशली जो है हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्ट डिसीज, जो है रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, स्ट्रोक बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ अमीनो एसिड होमोसिस्टिन इन द ब्लड। ओके, अगर हाई लेवल ऑफ होमोसिस्टिन होगा तो कैन डैमेज द वॉट, कोरोनरी आर्टरीज को डैमेज करेगा, मेक इट ईजियर फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो यहाँ पर ईजी हो जाती है अगर होमोसिस्टिन की लेवल बढ़ जाती है, टू पंप और क्लम्प टुगेदर। ओके, तो होमोसिस्टिन के बढ़ जाने की वजह से हार्ट डिसीज़ जो है वो, कोरोनरी आर्टरी डैमेज होने रीज़न, उसी के साथ में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो भी बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन वॉट, होमोसिस्टिन। ओके, सो ये यहाँ पर कन्वर्जन इस तरीके से हो रहा है। ओके, और होमोसिस्टिन जो है एस, ये जो सैम, इसे हम बोलते हैं सैम। ओके, कन्वर्ट इनटू एडिनोसिल होमोसिस्टिन। ओके, तो एडिनोसिल होमोसिस्टिन कन्वर्ट इनटू द होमोसिस्टिन, ये इंटर कन्वर्जन। ओके, तो इसी की तरह, ओके, और ये कन्वर्ट होता है सैम के, सैम जो है, और मिथ्योनिन से बाद में क्या बन रहा है, सैम बन रहा है, और सैम के बाद में क्या बोल रहा है, यस, मिथिल ट्रांसफरेज जो है, ये एक्टिविटी, ये साइकिल चलती रहती है। ओके, तो ये एक साइकिल है, ये चलती रहेगी ऐसे साइकिल, ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये उसमें कन्वर्ट होगा। ओके, और अगर ये नहीं हुआ तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बैक नहीं जाता है। ओके, तो होमोसिस्टिन की लेवल यहाँ पर बढ़ जाती है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई द सिंगल डेफिशिएंसी ऑफ आइदर विटामिन जो है लीड टू व्हाट, सेम मेटाब्लास्टिक चेंजेस इन द बोन मैरो and other tissues with a rapidly dividing cell. अभी जो 5,10 मिथिल हाइड्रोफ्लो 5,10 ये जो है
10 मिथिल टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड चैलेंज टू व्हाट मिथिलेटेड चैनलाइज टू मिथिलेशन साइकिल, किस में जाता है, चैनलाइज टू मिथिलाइजेशन साइकिल में चले जाता है ना, चैनल टू व्हाट मिथिलाइजेशन साइकिल, एंड दिस साइकिल हैज टू फंक्शन, ये किस में चल जाता है, मिथिलेशन में चल जाता है, मिथिलेशन साइकिल्स के अंदर चले जाता है। अब मिथिलेशन साइकिल में क्या हो रहा है, हैज ए टू फंक्शन है, पहला एडिक्वेट सप्लाई ऑफ व्हाट सैम जो है एडनोसिल मिथिल मिथ्योनिन सैम, एन एक्टिव फॉर्म ऑफ मिथ्योनिन, ओके, विच हैज अ मिथिल डोनर टू वाइड range of methyl transferase, okay. The methyl transferase, that is methylate the wild substrate include the lipid, hormone and DNA and protein, okay. When the methylation cycle is what interrupted, अगर ये methylation cycle interrupt हो गई, okay, so it is during the B12 deficiency interrupted, क्योंकि अगर B12 नहीं रहा तो ये साइकिल होगी ही नहीं। वन ऑफ द क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज डीमिथिलेशन ऑफ नर्व्स होगा, डीमिथिलेशन ऑफ नर्व सेल रिजल्टिंग इन व्हाट न्यूरोपैथी विच लीड टू एटैक्सिया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस भी हो सकता है, ओके, एंड अल्टीमेटली डेथ। अदर इंपॉर्टेंट मिथिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है डाउन और रेगुलेट द डीएनए और सप्रेस द सेल डिवीजन। सो मिथिलेशन यहाँ पर सेल डिवीजन जो है रुक जाएगा, कोई डीएनए सिंथेसिस में मदद कर रहा है तो सेल डिवीजन जो है पूरी तरीके से रुक जाता है अगर ये रुक गया तो, क्योंकि अगर ये 5 मिथिल टेट्रा अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा 5,10, ओके, अगर है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेबल है, ये सेल से बाहर भी जाएगा सेल से अंदर भी आएगा, ओके। तो ये 5,10 मिथिलिन टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड ये कन्वर्ट होने के बाद, ओके, टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड जो है फिर से कन्वर्ट हो जाता है 5,10 मिथिलिन टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड में फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेलिन टेट्राफ्लोराइड, ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो ये भी यहाँ पर एक साइकिल की तरह ही है, ओके, इसमें भी एक साइकिल की तरह ये साइकिल और ये साइकिल कंटिन्यू चालू अगर रहती है तो सेल डिवीजन हो सकता है, मिथिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये साइकिल रुक गई, हर सेल में ये साइकिल यहाँ पर देख रहे तो साइकिल हो रही है, ओके, और इसी की वजह से जो डीएनए सिंथेसिस है, ओके, और जस्ट डीएनए सिंथेसिस मिथिलेशन ऑफ व्हाट नर्व सेल, तो ये पॉसिबल यहाँ पर हो पा रहा है, ओके। सो साइकिल हैज अ टू फंक्शन, सेल हैज ऑलवेज व्हाट सैम है सब एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सैम, क्योंकि सैम किससे बन रहा है, मिथिलिन से किससे बन रहा है, मिथ्योनिन से बन रहा है, ओके। ओके, मिथ्योनिन से सैम बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फॉलेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमन, ओके, एंड ब्लड लेवल ऑफ फॉलेट ड्यूरिंग द लो ब्लड लेवल ऑफ फॉलेट जो है इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, स्पाइन बाइफिडा, ओके। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन एडिक्यूट इनटेक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलेट फ्रॉम आवर डाइट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे डाइट के अंदर फॉलेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायो अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ओके, सो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलेट जो है नेचुरली ऑकरिंग फ्रॉम द फूड सोर्स इज वेरिएबल है, ओके। नेचुरली फॉलेट कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हमने देखा कि नेचुरल फॉलेट इज अफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ polyglutamate chain by the intestinal conjugates, is affected by the removal of what polyglutamate chain. This process is apparently not complete and thereby reducing the bioavailability of natural folate as much 25 to 20%। इसलिए सिंथेटिक अगर फॉलिक एसिड ले रहे हो सप्लीमेंट के फॉर्म में appear to be the higher bioavailability of 85% और ग्रेटर। तो यहाँ पर कहा गया है कि नेचुरल फॉलेट इज अफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ पॉलीग्लूटामेट चेन बाय द इंटेस्टाइनल कॉन्जुगेज, ओके। तो नेचुरल फॉलेट जो है ये
जो फॉलिट इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो उसका जो है उसे अफेक्ट क्या करेगा, रिमूवल ऑफ पॉलीग्लूटामेट चेन उसमें से रिमूव हो जाएगी, और इसकी वजह से क्योंकि कॉन्जुगेट फॉर्म में, एंड देयर बाय व्हाट, रिडक्शन बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा वहाँ पर, रिड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ fortification of food such as breakfast cereals flour can add a significant amount of folic acid in our diet. Folic acid synthetic अगर taken with a 85 taken with a food is 85% bioavailable. Okay, if a mixture of synthetic acid plus a folate has been fed, तो dietary folate equivalent DFE are calculated. Okay, so folate is only about 50% of bioavailability. Folic acid taken with food is what, 85 upon 80, तो सिंथेटिक 85% एब्जॉर्ब होगा और ये 50% 1.7। तो अगर हम देखते हैं कि मिक्सचर अगर हम देते हैं तो कितना फॉलिक एसिड लगा, तो इसके लिए आपको माइक्रोग्राम ऑफ फूड फॉलेट लेना पड़ेगा प्लस 1.7 इंटू मिलीग्राम ऑफ सिंथेटिक फूड एसिड, comparable to food folate, only half as much folic acid is needed if taken on empty stomach. अल्कोहल जो है वो भी इंटरफेयर करता है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलेट के अंदर। ओके, डेफिशिएंसी जैसे कि हमने कहा है यहाँ पर, तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा यहाँ पर, डेफिशिएंसी की वजह से अगर देखते हैं मोस्टली यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, okay, inadequate dietary folate, the activity of both the DNA and the methylation cycle जो है, ओके, ये क्या होगी, अफेक्ट होगी, रिड्यूस होगी, सेल डिवीजन यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एकदम से नहीं पर बहुत रिड्यूस हो जाएगा, सेल डिवीजन रुक जाएगा, जो मिथिलेशन है, कोऑर्डिनेशन जो है वो रुक जाएगा, मिथिलेशन और डीमिथिलेशन ऑफ द यस नर्व होगा, और इसकी वजह से जो कॉज होगा दैट इज़ अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्ब होगा। ओके, सो कॉन्सिक्वेंस द व्हाट, द डीमिथिलेशन ऑफ नर्व, ओके, रिजल्टिंग इन व्हाट, न्यूरोपैथी। एग्जाम्पल ऑफ रेड ब्लड सेल देयर बाय द प्रोड्यूसिंग अ मेगालोब्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल अगर रेड सेल की बात करें तो ये क्या कर रहा है, देयर बाय द प्रोड्यूसिंग व्हाट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पर होगा। तो आपको जो रेड ब्लड है, आरबीसी जो है, आरबीसी की साइज़ आपको यस बढ़ी हुई नज़र आएगी, यहाँ पर आरबीसी की साइज़ जो वो बढ़ जाएगी, लेकिन मेगा reduction in the DNA cycle result in the what, increase the susceptibility to infection. yes, अगर DNA डेफिशिएंसी हुई तो इसकी वजह से क्या होगा, DNA साइकिल जो है रिडक्शन होगी, इसकी वजह से हम इन्फेक्शन को ससेप्टिबल हो गए। नेक्स्ट, डिक्रीज द ब्लड कोएगुलेशन भी यहाँ पर डिक्रीज होगा, इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होने वाला है। ओके, डिक्रीज इन मिथिलेशन साइकिल एंड एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा होमोसिस्टिन एलिवेट होगा, और इसकी वजह से हार्ट डिसीज जैसे प्रॉब्लम, जो कोरोनरी आर्टरीज है वो डिस्टर्ब होगी, कोएगुलेशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मिथिल ग्रुप्स प्रोवाइडेड एज अ 5-methyl tetrahydrofluoride and demethylation of plasma homocysteine. An independent risk factor for cardiovascular डिसीज जो है वो होमोसिस्टिन है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है। एंड स्ट्रोक्स के लिए इंटरप्शन ऑफ द मिथिलेशन साइकिल रिजल्टिंग इन व्हाट, दैट इम्पेयर द folate status or decrease the B12 or B6 status and have a serious long term risks. Next is a pregnant women are at a higher risk of developing folate deficiency and increase the demand of folate. Okay, increase the demand of folate, increase the risk of preterm delivery. Okay, increase the risk of preterm delivery, infant
लो बर्थ वेट, फोइटल ग्रोथ रिटार्डेशन, ये प्रॉब्लम आएगी इन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर. एलिवेटेड द वॉट मैटरनल होमोसिस्टिन कॉन्सेंट्रेशन लीड टू इंक्रीज द हैबिचुअल स्पॉन्टेनियस वॉट एबॉर्शन भी यहाँ पर हो सकता है. लो बर्थ वेट ऑफ प्रीटल ले यस प्रीटर्म डिलीवरी, ये भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो फॉलेट की लेवल प्रेगनेंसी के वक्त बिल्कुल भी लो नहीं रखनी है, सप्लीमेंट्स लेना है. फॉलेट डेफिशिएंसी, folate deficiency what after tube neural tube defect. Okay, during the pregnancy it is a at risk, increase the risk of folate neural tube defect. Okay, result from they result impair improper closure of the what spinal cord, closure of spinal cord, cranium, irrespectively. Most common congenital abnormalities associated with the folate deficiency. मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, अब मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स अगर हम लेते हैं यहाँ पर फॉल रिड्यूस द रिस्क ऑफ NTD एंड अबाउट 40 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड आर टेकन एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन विल बी प्रिवेंट NTD. The recommended to prevent the recurrence in women with NTD birth remain of 40 milligram per day. Folate status is also related, तो इतना ग्राम बोला गया. फॉलेट स्टेटस जो इज ऑल्सो रिलेटेड टू बर्थ डिफेक्ट, NTD का है. क्लेफ्ट लिप पैलेट, लिम्ब डेफिशिएंसी भी इसमें हो सकती है, बस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं, यही भी डिफेक्ट होगी. इन एडिशन टू एविडेंस सजेस्ट द लिंक बिटवीन द व्हाट कोलोरेक्टल कैंसर्स भी इसकी वजह से, एंड डाइटरी फॉलेट इनटेक एंड फॉलेट स्टेटस. लिंक है बोल रहे, ऐसा कंफर्म नहीं बोला है, पर लिंक है बिटवीन द कोलेक्टरल कैंसर और डाइटरी फॉलेट इनटेक एंड फॉलेट स्टेटस की वजह से. वेरी एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. टॉक्सिसिटी जो है, तो टॉक्सिसिटी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर. टॉक्सिसिटी जो है कोई एविडेंस नहीं है, तो नो एविडेंस सजेस्ट दैट इट्स पॉसिबल टू कंज्यूम सफिशिएंट नेचुरल फॉलेट टू पोज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी. ओके, फोर्टिफिकेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ, क्योंकि 50% ही तो अवेलेबल है, हम कंज्यूम भी कर दो तो 50% है हमारे लिए अवेलेबल होगा फूड मटेरियल से. फॉलेट फोर्टिफिकेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ फॉलिक एसिड मास्किंग द डायग्नोस्टिक ऑफ पर्निशियस एनीमिया जो है, इसे वो क्या करता है, मास्क करता है. अगर हमने यस फोर्टिफिकेशन और हाई लेवल ऑफ फॉलिक एसिड ले लिया, अलाउइंग द न्यूरोपैथी टू प्रोग्रेस अनडायग्नोस्ड. ओके, तो अगर इसका हाई डोजेस लेते हैं तो पर्निशियस एनीमिया जो है इसका डायग्नोस्टिक मास हो जाता है कि उस पेशेंट को एनीमिया है या नहीं, मास हो जाता है, क्योंकि हाई लेवल आपके बॉडी में है तो समझ में ही नहीं आता है कि उसे पर्निशियस एनीमिया है या नहीं है, अगर उसके डोजेस हाई होते हैं तो. यूनाइटेड स्टेट्स सजेस्ट दैट अपर लेवल लिमिट जो है वो 1000 माइक्रोग्राम होनी चाहिए एज पर यूनाइटेड स्टेट. सम इंक्रीज डिफिकल्टी इन डायग्नोस्टिक हो गया. ओके, पर्निशियस एनीमिया. रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, तो यहाँ पर कितना गया है, 200 माइक्रोग्राम पर डे फॉर बोथ द सेक्सेस. फॉर प्रेगनेंसी वुमन यहाँ पर बढ़ जाएगा रिकमेंडेशन. ओके, तो आप देख सकते हो फॉर द मेन वुमन अंडर डिफरेंट एजेस. ओके, तो 90 to 256 जो है ये द हायर लेवल ऑफ इनटेक. क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ फॉलेट स्टेटस. अब कैसे इसे हम डायग्नोस करेंगे, कैसे हम इसे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है या नहीं है कैसे ढूंढेंगे, तो रेड सेल फॉलेट जो है यूज एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स फॉर फॉलेट स्टेटस. तो इट इज सजेस्ट दैट adequate folate status is reflected in a red cell folate level of greater than what 150 माइक्रोग्राम. अगर ये ग्रेटर रहेगी, एडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलेट स्टेटस रिफ्लेक्ट द रेड सेल फॉलेट लेवल ऑफ ग्रेटर देन अगर 150 होगी, तो यहाँ पर एडिक्वेट आपके अंदर जो है सफिशेंट क्या है, यस फॉलेट है. रेज अगर रेज होता है, इंडिकेटर ऑफ हेमेटोलॉजिकल स्टेटस सच एज रेज द कार्पस्कुलर वैल्यूम. ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ एनीमिया मीन रिमेन द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ रिड्यूस्ड. अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अगर आपका आरबीसी का साइज बड़ा दिख रहा है तो
ये इसका फैक्टर अफेक्ट करता है कि इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर फॉलेट का लेवल क्या है, कम है। ओके, क्योंकि आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा उस टाइम पे। बायो मेकर्स प्लाज्मा होमोसिस्टेंस हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज वेरी, ओके, तो बायो मेकर्स ऑफ प्लाज्मा होमोसिस्टेन जो है आइडेंटिफाई as a very sensitive indicator. Okay, elevation in plasma homocysteine even at level where over the folate deficiency. Okay, एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा होमोसिस्टिन जो वो भी इंडिकेट करेगा कि फॉलेट की आपको डेफिशिएंसी है अगर होमोसिस्टिन बढ़ जाता है। अब इंटरेक्ट विद अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट के साथ जो इसका इंटरेक्शन है वो भी देखते हैं। तो विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B12 तो ऑब्वियसली, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो किस में कन्वर्ट, किस में होता है, टेट्रा 5 जो हमारा है 5 मिथिल टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड, ओके, THF को कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड, और इसी के साथ जो कन्वर्जन होता है हमारा होमो टू मिथियोनिन में कन्वर्ट होता है। ओके, सो ये इसके लिए क्या लगता था, B12 लगता था हमें। ओके, सो B12 तो रिक्वायर है फॉर द व्हाट, कन्वर्जन ऑफ फॉलेट टू ओके, तो B12 इज अ रिक्वायर conversion of folic acid to folic acid. Deficiency cause was raise in unconjugated what folate. One of the B12 dependent enzyme methionine synthetase. Okay, यहाँ पर एक एंजाइम है मिथ्योनिन सिंथेटेज। मिथिलेशन साइकिल यहाँ पर क्या होगी, रिक्वायर है फॉर द मिथिलेशन साइकिल, फॉर द इंटरप्ट द साइकिल ऑफ व्हाट, वही सब इंटरप्ट द साइकिल ऑफ बायो DNA सिंथेसिस में भी इसका क्या क्या अफेक्ट होगा। B6 जो है इज BC जो है विटामिन C जो है एनीमिया इज ऑब्जर्व इन vitamin C deficient patient. Anemia is observed in vitamin C deficient patients. So new normochromic megaloblastic anemia has been reported, and thus the condition responds to ascorbic acid and therapy alone or along with the फॉलिक एसिड यहाँ पर दिए जाते हैं। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी को साथ ही में तो आपका जो रिपोर्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिखा रहा है या माइक्रोसाइटिक आपका रिपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर विटामिन सी भी दिया जाता है और साथ में आपका फॉलेट भी जो है थेरेपी दी जाती है। ओके, सो B12 का दूसरा है, तो विटामिन B12 एंड C जो है इसके साथ इंटरेक्शन है, तो विटामिन C के थेरेपी के साथ B12 भी दिया जाता है, विटामिन C के थेरेपी के साथ फॉलिक एसिड भी दिया जाता है, और B12 जो है इज रिक्वायर फॉर द सिंथेटेज ट्रांसफर ऑफ रिक्वायर फॉर द मिथ्योनेस सिंथेटेज के लिए, या फिर मिथिलेशन साइकिल में रोल प्ले करता है फॉर द DNA सिंथेसिस फॉर द रिड्यूस इंटरप्ट द साइकिल ऑफ द dinosine methionine, disturb the methylation cycle, cause the lack of DNA biosynthesis and anemia. तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे जितने भी आई थिंक अभी तक के। ओके, एक लास्ट बचा है हमारा, दैट इज द B12। ओके, सो B12 और विटामिन C ट्राई करेंगे कि दोनों साथ में कवर कर दे, और ये जो हमारा अभी 1-2 दिन में इसे पूरा तरीके से जो ये टॉपिक है हमारा वाटर सोल्युबल विटामिन, ये पूरे तरीके से ओवर हो जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके,